राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। भोजावास में आयोजित एक जनसभा में दिया कुमारी ने भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान दिया कुमारी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराकर सनातन का अपमान करने का काम किया। ऐसे में भारत में सत्ता पाने का उन्हें कोई हक नहीं है। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के अलावा कोई काम नहीं हुआ। से वोट लेने आते हैं तब उसी समय आप उनको वहां से रवाना कर दीजिए। इनकी नियत में खोट है, पूरा घोटालेदार सरकार है, भ्रष्टाचारी घोटाले करते हैं, आतंकवादियों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को, और जो हमारे सनातन का अपमान करते। सबसे बड़ी दिया कुमारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के बावजूद आमजन को देश हित में बाहर निकलकर वोट डालने का कर्तव्य पूरा करना है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इलाके के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धर्मवीर सिंह को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि धर्मवीर सिंह के साथ वह सांसद थी और उन्होंने हमेशा सदन में क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर समस्याओं का निराकरण करवाया। दिया कुमारी ने कहा कि पिछले 10 सालों में एक सांसद के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस दौरान दिया कुमारी ने यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार भी राजस्थान के समान इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। रेवाड़ी में एम्स स्वीकृत होने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। भोजावास में आयोजित एक जनसभा में दिया कुमारी ने भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान दिया कुमारी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराकर सनातन का अपमान करने का काम किया। ऐसे में भारत में सत्ता पाने का उन्हें कोई हक नहीं है। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के अलावा कोई काम नहीं हुआ। से वोट लेने आते हैं तब उसी समय आप उनको वहां से रवाना कर दीजिए। इनकी नियत में खोट है, पूरा घोटालेदार सरकार है, भ्रष्टाचारी घोटाले करते हैं, आतंकवादियों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को, और जो हमारे सनातन का अपमान करते। सबसे बड़ी दिया कुमारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि गर्मी के बावजूद आमजन को देश हित में बाहर निकलकर वोट डालने का कर्तव्य पूरा करना है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इलाके के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धर्मवीर सिंह को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि धर्मवीर सिंह के साथ वह सांसद थी और उन्होंने हमेशा सदन में क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर समस्याओं का निराकरण करवाया। दिया कुमारी ने कहा कि पिछले 10 सालों में एक सांसद के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस दौरान दिया कुमारी ने यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार भी राजस्थान के समान इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। रेवाड़ी में एम्स स्वीकृत होने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दिया कुमारी ने कहा कि सांसद के रूप में धर्मवीर सिंह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।